सफलता पाने के लिए छोटी-छोटी अच्छी आदतें अपनानी होती है और अच्छी आदतें कैसे बनाई जाती है, वो इस कहानी से सीखेंगे। आज हम इस मोटिवेशनल कहानी को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे, जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप इस बात का ध्यान रखिए, वर्ड मीनिंग्स को आप धीरे-धीरे सीखते रहिए ताकि आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होती रहे। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियाँ और उन सभी कहानियों के वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं स्टोरी वाइज, जो कि आपकी इंग्लिश रीडिंग को और भी अच्छा बनाते हैं। अमेज़न पर मिल जाएगी। इस कहानी का टाइटल है स्मॉल हैबिट्स दैट लीड टू सक्सेस। तो इसको स्मॉल नहीं पढ़ते हैं, स्मॉल पढ़ते हैं। स्मॉल मतलब छोटा, छोटी-छोटी बोल सकते हो आप। हैबिट्स आदतें होती हैं जो मतलब एक रूटीन बन जाता है आपका कि सुबह जल्दी उठने की आदत है, रोज आप जल्दी उठते हो, वैसे ही दैट लीड टू सक्सेस। अब वो जो आदतें हैं वो क्या करती हैं, लीड। लीड का मतलब होता है लेकर के जाना, या फिर आप बोल सकते हो कि मार्गदर्शन करना, लीड करना, कि वो लीड करता है, वो सबको लेकर के जाता है। तो वैसे तो छोटी छोटी आदतें जो क्या करती हैं, लीड करती हैं, लेकर के जाती हैं कहाँ पर, टू सक्सेस, सफलता की ओर लेकर के जाती हैं। सफलता की ओर ले जाने वाली छोटी छोटी आदतें। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, स्मॉल पढ़ेंगे। वन डे, एक दिन, अ 10-year-old boy went to his father and said sadly। तो एक दिन एक 10 साल का लड़का, अ 10-year-old boy went गया, कहाँ पर गया, टू हिज फादर, अपने पिताजी के पास में गया, एंड और said कहा, सैडली। सैडली मतलब थोड़ा ऐसे परेशान होकर के, दुखी होकर के उसने कहा। कोर्ट में लिखा है, क्या कहा उसने, डैड, पिताजी, मॉडर्न वर्ड है डैड। आई वॉन्ट टू रीड इंग्लिश, मैं चाहता हूँ, टू रीड पढ़ना चाहता हूँ, इंग्लिश स्टोरीज, अंग्रेजी कहानियाँ पढ़ना चाहता हूँ, एंड और कॉमिक्स। कॉमिक्स क्या होती है, कॉमिक्स भी कहानियाँ ही होती है, लेकिन उसमें चित्र रहते हैं ना, मतलब पिक्चर्स रहती है उसके अंदर, चित्र कथा बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो आपने देखा होगा ऐसी कहानी आती है ना, उसके अंदर एक फोटो रहती है, एक डायलॉग लिखा रहेगा, फिर एक फोटो एक डायलॉग रहेगा, तो उसको कॉमिक्स बोलते हैं। तो मैं पढ़ना चाहता हूँ, इंग्लिश की जो स्टोरीज हैं और कॉमिक्स है वो मैं पढ़ना चाहता हूँ, बट लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड दैम। लेकिन मैं क्या नहीं करता, अंडरस्टैंड होता है समझना, डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता, दैम उनको, उनको किनको, कहानियों को और कॉमिक्स को जो है मैं नहीं समझता। आई गेट स्टक ऑन द वेरी फर्स्ट लाइन। आई गेट स्टक, तो मैं क्या हो जाता हूँ, गेट स्टक का यूज करते हैं फंस जाना, तो मैं फंस जाता हूँ ऑन द वेरी फर्स्ट लाइन, यानी कि पहली, वेरी का मतलब बहुत होता है, लेकिन जब कहीं पे जोर डालना हो, ही का सेंस देना हो, ही। ठीक है, तो पहली लाइन पे मैं फंसता हूँ, वेरी फर्स्ट लाइन, यानी कि मैं पहली ही लाइन पर फंस जाता हूँ। जैसे ही मैं कहानी की पहली लाइन पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, उसी पर फंस जाता हूँ, तो द वेरी फर्स्ट लाइन, यानी कि पहली ही लाइन पर फंस जाता हूँ। व्हाट शुड आई डू, तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या, आई डू यानी कि मैं करता हूँ, शुड लगा दिया, आई शुड डू मुझे करना चाहिए, क्वेश्चन बना दिया, शुड आई डू यानी कि मुझे क्या करना चाहिए। तो व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। पिताजी से सजेशन मांग रहा है, एक 10 साल का लड़का है, कि बताइए पिताजी क्या करूँ मैं। द फादर लुक्ड एट हिज सन। तो पिताजी जो है, लुक का मतलब ऐसे होता है दिखा, कोई कैसा दिख रहा है उसके लिए लुक होता है, लेकिन लुक एट जो होता है फ्रेजल वर्ब बन जाती है, इसका मतलब होता है देखना। तो पिताजी ने देखा, हिज सन, अपने बेटे को देखा, विथ अ जेंटल स्माइल, यानी कि एक कोमल, एकदम जो आम साधारण जो मुस्कान होती है उसके साथ में देखा, न गुस्सा न कुछ और, एकदम जेंटल स्माइल, कोमलता वाली जो मुस्कान है, सभ्य जो मुस्कान है वो देते हुए देखा। ही अंडरस्टूड, यानी कि वह समझ गए, पिताजी जो है वो समझ गए, द प्रॉब्लम, और जो समस्या थी उसको वो समझ गए, इमीडिएटली, तुरंत ही समझ गए। ठीक है, एडवर्ब की तरह काम कर रहा है इमीडिएटली यहाँ पे। तो जो पिताजी जो हैं वो क्या हो गए, वो समझ गए, तुरंत ही समझ गए कि क्या समस्या है। आई कैन हेल्प यू, ही सेड कामली। तो आई कैन मैं कर सकता हूँ, हेल्प यू मदद कर सकता हूँ आपकी, ही सेड उन्होंने कहा, पिताजी ने कहा, कामली, ठीक है, एल साइलेंट होता है इसमें, काम, ठीक है, कामली, शांतिपूर्वक जो है पिताजी ने कहा कि मैं मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। नॉट ओनली विथ स्टोरीज, ना केवल कहानियों के साथ में, ठीक है, नॉट ओनली, ना केवल कहानियों के साथ में, बट लेकिन, विथ एनी इंग्लिश बुक, यानी कि कोई भी अंग्रेजी की किताब हो उसके लिए भी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यू जस्ट हैव टू फॉलो व्हाट आई से,
तो यू जस्ट, जस्ट का मतलब बस हो गया। तो तुम्हें क्या करना है, देखो यू हैव टू फॉलो, यानी कि तुम्हें ये फॉलो करना है, अनुसरण करना है, जो भी तुम्हें बताया जाए उसको तुम्हें करना है। जस्ट लगा दिया बीच में, थोड़ा इम्फेसाइज कर दिया कि बस तुम्हें तो यही करना है, बस तुम्हें तो ये फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? व्हाट आई से। व्हाट का मतलब क्या होता है, लेकिन यहाँ पे हम जो का सेंस लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन वाला नहीं है, ठीक है, ना ही क्वेश्चन मार्क लगा है इसके लास्ट में। तो जो कुछ भी मैं कहूँ, व्हाट आई से, जो कुछ भी मैं कहूँ बस तुम्हें वो करना है। तुम्हें क्या है, कहानियां तो क्या, तुम्हें इंग्लिश की जो किताबें होती है वो भी पढ़नी आ जाएगी। द बॉयज आईज लिट अप, ठीक है, तो लड़के की आंखें, बॉयज आईज लड़के की आंखें, लिट लाइट जो होता है ना, LIGHT लाइट, उसकी सेकंड फॉर्म है लिट, ठीक है, लाइट मतलब प्रकाशमान होना, ठीक है, तो लिट मतलब प्रकाशमान हो गई, लिट अप हो गई, जगमगा उठी उसकी, विथ एक्साइटमेंट यानी कि उत्साह के साथ में, वाह पापा आप मेरे को ऐसी चीज सिखा दोगे, तो वैसे एक्साइटमेंट। रियली डैड, सच में पिताजी, सच में पिताजी। आई विल डू वॉट एवर यू से, तो आई विल डू मैं करूंगा, वॉट एवर यानी कि जो कुछ भी, यू से आप कहते हैं, आप कहेंगे, वो मैं सब करूंगा। द फादर रिप्लाइड, पिताजी ने जवाब दिया, फ्रॉम टुमारो यानी कि कल से, आई विल गिव यू अ स्मॉल टास्क एवरी डे, तो वही है कि आई विल गिव यू यानी कि मैं दूंगा तुम्हें, अ स्मॉल टास्क यानी कि एक छोटा सा टास्क, टास्क काम होता है, एक छोटा सा काम दूंगा, एवरी डे हर दिन, तो कल से जो है मैं तुम्हें एक छोटा सा काम दूंगा हर दिन। यू विल फाइंड अ बॉक्स नियर योर बेड, तो यू विल फाइंड, फाइंड का मतलब खोजना होता है, पाना होता है, यू विल फाइंड यानी कि तुम पाओगे, अ बॉक्स यानी कि एक बॉक्स, डिब्बा, कार्टून जो है वो पाओगे, नियर योर बेड अपने बेड के पास में, बिस्तर के पास में। वॉट एवर इज रिटर्न इन साइड दैट बॉक्स, यानी कि जो कुछ भी, इज रिटर्न यानी कि लिखा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे पैसिव में लिखा गया है व्हाट इज रिटर्न, जो कुछ भी लिखा होता है, इनसाइड दैट बॉक्स उस बॉक्स के अंदर, उस डिब्बे के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है, यू हैव टू डू इट, तो यू हैव टू का यूज ऊपर भी आया था, इनकी तुम्हें करना ही पड़ेगा, तो तुम्हें क्या है वही करना है, ठीक है, यू हैव टू डू इट, इट आया यहाँ पे जो कुछ भी लिखा होगा उसके लिए, तो जो कुछ भी लिखा होगा उसके लिए तुम्हें क्या करना है, वही तुम्हें करना है, ऑनेस्टली ईमानदारी से करना है तुम्हें, एडवर्ब है ऑनेस्टली, तो जो कुछ भी लिखा होगा उस बॉक्स के अंदर वो तुम्हें ईमानदारी से करना है। द बॉय क्लैप्ड हिज हैंड्स, लड़के ने क्या किया, क्लैप ताली बजाना होता है, तो हिज हैंड्स अपने हाथों से जो है उसने ताली जो है वो बजाई, क्योंकि बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, छोटे बच्चे, ओके डैड सुबह मेरे को एक बॉक्स मिलेगा, मैं जो कुछ भी लिखा रहेगा वो मैं करूंगा। वाओ, दैट साउंड्स लाइक अ सरप्राइज गेम, दैट साउंड्स लाइक यानी कि ये प्रतीत होता है, लाइक की तरह, किसकी तरह प्रतीत होता है, देखो साउंड का मतलब आवाज करना भी होता है, यहाँ पे SEIS लगाए, साउंड एज अ वर्ब यूज हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि प्रतीत होना, लगना, ठीक है, तो ये कैसा लग रहा है, लाइक की तरह, किसकी तरह लग रहा है, अ सरप्राइज गेम, यानी कि एक जो सरप्राइज गेम होता है ना कि क्या रहेगा उस बॉक्स के अंदर, आश्चर्य कर देगा आपको, ठीक है, आश्चर्यचकित कर देगा, तो वो वाले जो गेम होते हैं ना तो उनको सरप्राइज गेम बोलते हैं, तो वैसा लग रहा है। ही सैड हैप्पीली, उसने कहा, बच्चे ने कहा, हैप्पीली खुशी से उसने कहा, दैट नाइट उस रात को, ही वेंट टू स्लीप फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, तो उस रात को ही वेंट वह गया, टू स्लीप वह सोने गया, फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी होती है जिज्ञासा, यानी कि आपकी जानने की इच्छा होती है ना कि क्या होगा उस बॉक्स के अंदर, क्या होगा उस बॉक्स में, तो फुल ऑफ क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा से भरा हुआ, तो जिज्ञासा से भरा हुआ वह सोने के लिए गया। वंडरिंग, वंडरिंग मतलब ऐसे आश्चर्य करते हुए, ठीक है, सोचने के लिए यूज हो रहा है यहाँ पे कि वो क्या कर रहा था, आश्चर्य किस चीज का कर रहा था, ठीक है। व्हाट वुड बी इनसाइड द बॉक्स यानी कि क्या होगा, ठीक है, व्हाट वुड बी इनसाइड क्या होगा, अंदर क्या होगा, द बॉक्स, बॉक्स के अंदर क्या होगा, इसी जो है वंडरिंग में इच्छा करते हुए तो वो सोने चला गया। लेट एट नाइट यानी कि देर रात को, द फादर प्रिपेयर्ड द बॉक्स, पिताजी ने क्या किया, प्रिपेयर किया, तैयार किया, द बॉक्स यानी कि वो जो बॉक्स जिसका उन्होंने वादा किया था उस बॉक्स को तैयार किया, एंड और क्वाइटली प्लेस्ड इट नियर हिज सन्स बेड, और क्वाइटली यानी कि चुपचाप, नींद ना टूट जाए बेटे की इसलिए चुपचाप, प्लेस्ड, ठीक है, तो प्लेस का मतलब रखना होता है, प्लेस का मतलब स्थान भी होता है, लेकिन यहाँ पे एज अ वर्ब है, प्लेस मतलब रखना, तो उन्होंने प्लेस्ड रखा उन्होंने,
इट उसको बॉक्स के लिए लिखा है यहाँ पे नियर हिज सन्स बेड, नियर के पास में, हिज सन्स बेड अपने सन के बेटे के जो बेड है उसके पास में रख दिया। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है, तो यानी कि अर्ली जल्दी होता है, द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि जल्दी अगली सुबह, एज सुन एज यानी कि जैसे ही जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज द बॉय वोक अप, ठीक है, तो वेकअप उठना होता है, पास्ट की कहानी है इसलिए वोक अप। तो लड़का जो है जैसे ही लड़का जगा उठा, ही सर्च्ड फॉर इट, तो उसने क्या किया, सर्च किया, उसने तलाश की उसने, ठीक है, फॉर इट उसके लिए, जो बॉक्स की बात हुई थी उस बॉक्स के लिए उसने तलाश की। द बॉक्स वॉज देयर, अब जो बॉक्स है वो वहां पर था, द बॉक्स वॉज देयर, ये पिताजी ने रख दिया था रात में। रैप्ड इन कलरफुल गिफ्ट पेपर, ठीक है, तो रैप्ड, ठीक है, तो रैप का मतलब होता है लपेटना, ठीक है, तो वो क्या था, रैप्ड था, लपेटा हुआ था, लिपटा हुआ था, जैसे गिफ्ट को पैक करते हैं ना एक बॉक्स के अंदर, तो वैसे ही वो पैक किया हुआ था, लिपटा हुआ था, किसके अंदर, कलरफुल गिफ्ट पेपर यानी कि रंगीन, ठीक है, रंग बिरंगा बोल सकते हो, जो गिफ्ट वाला जो पेपर आता है, कागज आता है जिसके अंदर गिफ्ट रैप करते हैं, उसके अंदर वो लिपटा हुआ था। ही ओपन इट ईगरली, तो उसने क्या किया, लड़के ने क्या किया, ओपन खोला, इट उसको खोला, ईगरली, एडवर्ब ईगरली मतलब उत्सुकता से, कि क्या होगा इसके अंदर, क्या होगा, खोलता हूँ, तो इस टाइप से उसने खोला। एंड और फाउंड अ नोट इनसाइड, और उसने पाया अ नोट इनसाइड, एक नोट पाया, नोट वही लिखा हुआ कुछ स्टेटमेंट जैसा, पर्ची उर्ची पाया उसने। इट सेड, अब यहाँ पे जो नोट है वो क्या कह रहा था उसकी बात हो यहाँ पे, इट सेड, नोट ने कहा, क्या कहा नोट ने, जस्ट रीड एंड मेमोराइज ऑल द चिट्स इनसाइड दिस बॉक्स, तो बस पढ़ो और मेमोराइज याद करो, ऑल द चिट्स, सभी की सभी जो चिट्स हैं, चिट्स मतलब पर्चियां बोल सकते हो आप, जैसे चोर पुलिस वाला गेम खेलते हैं, छोटी छोटी चिट बनाते हैं ना लिख के, तो वैसी चिट की बात हो रही है। तो सभी की सभी जो पर्चियां हैं इनसाइड दिस बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर, उन सभी को क्या करना है, तुम्हें पढ़ना है और मेमोराइज करना है। इफ यू डू दिस फॉर 10 days, इफ यू डू, यदि तुम करते हो, दिस इस काम को करते हो, याद करने वाले काम को, पढ़ने वाले काम को करते हो फॉर 10 days, 10 दिनों के लिए, यू विल गेट अ सरप्राइज गिफ्ट, यू विल गेट यानी कि तुम पाओगे, तुम्हें मिलेगा, अ सरप्राइज गिफ्ट यानी कि एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा, कोई आश्चर्यचकित करने वाला गिफ्ट उपहार जो है वो तुम्हें मिलेगा। द बॉय ओपन द बॉक्स, लड़के ने क्या किया, खोला, द बॉक्स, बॉक्स को उसने खोला, क्योंकि बॉक्स के ऊपर वो लिखा हुआ था नोट इनसाइड, क्योंकि बॉक्स में कई लेयर होगी, क्योंकि बॉक्स तो वो पहले खुल चुका है। एंड और फाउंड स्मॉल चिट्स इनसाइड, और पाया छोटी छोटी जो पर्चियां हैं इनसाइड, अंदर जो है वो पाई। ईच चिट हैड अ इंग्लिश वर्ड, ईच चिट हैड एन इंग्लिश वर्ड, हर चिट के ऊपर, हर जो पर्ची थी उसके पास में क्या था, एन इंग्लिश वर्ड था, एक अंग्रेजी का शब्द लिखा था, इट्स मीनिंग, और उसका मतलब क्या होता है वो चीज लिखी हुई थी, एंड और अ सिंपल सेंटेंस यूजिंग दैट वर्ड, और क्या था, एक सिंपल साधारण सा जो वाक्य होता है वो था, उपयोग करके दैट वर्ड, उस शब्द का उपयोग करके एक सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ था। तो ये इंग्लिश सीखने की बहुत ही अच्छी कला है कि एक चिट है उसके अंदर एक वर्ड लिखा, उसका हिंदी मीनिंग लिखा और एक सेंटेंस लिख दिया उसका यूज करके, ठीक है। तो ये चीज जो है हर एक चिट के अंदर थी, कि एक वर्ड मीनिंग, उसका मतलब क्या होता है और एक उपयोग का वाक्य, तो ये चिट के अंदर था। ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया, रीडिंग पढ़ना शुरू किया, देम उनको, केयरफुली यानी एकदम ध्यानपूर्वक जो है पढ़ना शुरू किया उसने, एंड और मेमोराइजिंग देम, और याद करना जो है शुरू कर दिया। इट डिडंट फील डिफिकल्ट एट ऑल, यानी कि ये नहीं महसूस हुआ, डिफिकल्ट कठिन महसूस नहीं हुआ, एट ऑल यानी कि बिल्कुल भी, ठीक है, तो एट ऑल का यूज करते हैं बिल्कुल भी, तो बिल्कुल भी क्या नहीं हुआ, उसको डिफिकल्ट नहीं लगा, कठिन नहीं लगा ये। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द सेम बॉक्स अपीयर्ड अगेन, अगले दिन क्या हुआ कि सेम बॉक्स यानी कि वैसा ही बॉक्स जैसा उसको पहले दिन मिला था, वो अपीयर यानी कि प्रकट हुआ, ठीक है, अपीयर्ड अगेन, दोबारा प्रकट हुआ, यानी कि पिताजी रात में दोबारा रख गए। दिस टाइम, इस बार, विथ न्यू चिट्स कंटेनिंग न्यू वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, और इस बार क्या था, नई चिट्स थी उसमें, नई पर्चियां थी, कंटेनिंग यानी कि शामिल करते हुए, उनके अंदर क्या लिखा हुआ था वही, कि वो क्या लेकर आई थी पर्चियां, नए शब्द लेकर के आई थी और सेंटेंसेस लेकर के आई थी, नए शब्द और नए सेंटेंसेस जो है, वाक्य जो है उसके अंदर थे। द बॉय
रेड देम हैप्पीली। तो लड़के ने क्या किया, रीड नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी ये पास्ट की बात चल रही है ना। तो लड़के ने रेड देम उनको पढ़ा, हैप्पीली खुशी खुशी उन सबको पढ़ा उसने। एवरी डे हर दिन द फादर स्लोली इंक्रीज द नंबर ऑफ चिट्स। तो हर दिन क्या किया पिताजी ने, स्लोली धीरे धीरे, इंक्रीज्ड यानी कि बढ़ा दिया, द नंबर ऑफ चिट्स यानी कि चिट्स का जो नंबर था वो बढ़ा दिया, यानी कि उसमें ज़्यादा पर्चियाँ रखने लग गए पिताजी बॉक्स के अंदर। और हर पर्ची के अंदर तो वर्ड मीनिंग होते ही थे। स्टिल, फिर भी, मगर बोल सकते हो आप, इट नेवर फेल्ट लाइक अ बर्डन। लेकिन वो क्या हुआ कि फील नहीं हुआ, ठीक है, महसूस नहीं हुआ, फेल्ट महसूस नहीं हुआ, लाइक की तरह, अब बर्डन एक बोझ की तरह वो महसूस नहीं हुआ। मेमोराइजिंग 5 और 10 वर्ड्स अ डे। ठीक है, तो मेमोराइजिंग याद करना 5 और 10 जो शब्द हैं, ठीक है, उन शब्दों को याद करना अ डे एक दिन में, ठीक है। तो ये पूरा पूरा एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस वर्क कर रहा है, मेमोराइजिंग जेरेंट की तरह। वॉज ईजी, वो क्या था, आसान था, एंड इवन फन, और मजेदार था। तो 5-10 जो शब्द होते हैं अंग्रेजी के, वो हर दिन याद करना तो बहुत आसान था और मजेदार था। वेन जब द 10th डे अराइव, अब जब 10वां दिन है, अराइव का मतलब आना होता है, लेकिन यहाँ पे आया, ठीक है, अराइव जब 10वां दिन आया, द फादर पिताजी रोट अ न्यू नोट ऑन द बॉक्स। तो उन्होंने क्या किया, लिखा, एक नया नोट लिखा उन्होंने ऑन द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर एक नया नोट जो है वो उन्होंने लिखा। क्या लिखा उसमें, इन द इवनिंग, शाम के दिन, क्योंकि 10 दिन हो चुके हैं, अब 10वें दिन की सुबह जो है वो बॉक्स उन्होंने रख दिया, ठीक है। अब शाम में वो क्या बोल रहे हैं, इन द इवनिंग, शाम में, यू विल गेट योर गिफ्ट, तुम जो है वो पाओगे, अपना गिफ्ट पाओगे। टिल देन, तब तक, रिवाइज ऑल द चीट्स यू हैव रिसीव्ड इन दीज 10 days। तब तक क्या करना है, तुम्हें रिवाइज करना है, दोहराना है, ऑल द चिट्स यानी कि सारी की सारी जो चिट्स हैं, जो पर्चियां हैं, उनको दोहराना है। यू हैव रिसीव्ड, जो क्या किया तुमने, प्राप्त की, प्राप्त कर चुके हो, इन दीज 10 days यानी कि इन 10 दिनों में, ठीक है। तो दीज का सेंस रहेगा इन, ठीक है। तो ये 10 दिन है, इन 10 दिनों के अंदर जो भी तुम्हें पर्चियां मिली हैं, जो भी चिट्स तुम्हें मिली हैं, उनको तुम्हें दोहराना है। शाम में मिलते हैं फिर, ठीक है। द बॉय रिवाइज एवरीथिंग। अब जो लड़का है उसने क्या किया, दोहराया, रिवाइज करना दोहराना होता है, दोहराया, एवरीथिंग सब कुछ दोहराया। टू हिज सरप्राइज यानी कि उसके आश्चर्य के लिए, इट फेल्ट वेरी इजी, ये महसूस हुआ, बहुत ही आसान महसूस हुआ, क्योंकि हर दिन वो 5 5 5 5 5, कभी 10 कभी 7 ऐसे करके वर्ड मीनिंग्स वाली जो चिट है वो याद करता हुआ आ रहा था। और अभी 10वें दिन बस उसको रिवाइज करना था, तो उसको बहुत ही आसान लगा ये। द वर्ड्स स्टेड इन हिज माइंड, और जो शब्द थे, स्टे का मतलब होता है रुकना, ठहरना, ठीक है। तो स्टेड, रुके, इन हिज माइंड, उसके दिमाग में ठहरे, जो शब्द थे ना वो ठहर गए उसके दिमाग में। बिकॉज, क्योंकि, ही हैड लर्न देम लिटिल बाय लिटिल, ही हैड लर्न क्योंकि वह सीख चुका था, देम उनको, उन शब्दों को सीख चुका था, लिटिल बाय लिटिल यानी कि थोड़ा थोड़ा करके, एवरी सिंगल डे, हर इकलौते दिन यानी कि हर रोज जो है वो थोड़ा थोड़ा करके उनको सीख चुका था, तो इसलिए उसके दिमाग में वो ठहर गए। इन द इवनिंग, शाम के टाइम, शाम में, द फादर केम होम, पिताजी घर आए, विथ अ गिफ्ट रैप्ड इन पेपर। तो ये गिफ्ट के साथ में घर आए, क्योंकि वो बोले थे कि सरप्राइज गिफ्ट देंगे। और रैप्ड यानी कि लिपटा हुआ, इन पेपर, पेपर के अंदर, पेपर कागज के अंदर जो है लिपटा हुआ, ये गिफ्ट लेकर के आए। बिफोर गिविंग इट टू हिज सन, बिफोर के पहले, गिविंग इट यानी कि देने से पहले, इट यानी कि उस गिफ्ट को देने से पहले, टू हिज सन अपने बेटे को गिफ्ट को देने से पहले, ही हैंडेड हिम अ शीट ऑफ पेपर एंड सेट। तो उन्होंने क्या किया, हैंड, हैंड का मतलब हाथ होता है, हैंड का मतलब एज अ वर्ब मतलब सौंपना। तो सौंपने से पहले, हिम अपने बेटे को सौंपने से पहले, उसके लिए आया यहाँ पे हिम, तो उसको अपने बेटे को सौंपने से पहले, अ शीट ऑफ पेपर यानी कि कागज की एक जो शीट होती है, एक पेज जो होता है, वो जो है वो उन्होंने दिया उसको, ठीक है। ही हैंडेड हिम अ शीट ऑफ पेपर एंड सेट। तो वो जो गिफ्ट है वो देने से पहले उसको एक कागज की शीट दी और कहा, बिफोर ओपनिंग दिस गिफ्ट यानी कि, बिफोर ओपनिंग यानी कि खोलने से पहले, दिस गिफ्ट, इस गिफ्ट को खोलने से पहले,
रीड दिस स्टोरी, यानी कि इस कहानी को पढ़ो। अब जो पेपर दिया है ना, शीट ऑफ पेपर, उसके अंदर कहानी लिखी हुई है, इस कहानी को पढ़ो। एंड और एक्सप्लेन इट टू मी, और क्या करो, व्याख्या करो, समझाओ। इट, इसको, कहानी को, टू मी, मेरे को समझाओ। तो ये उसको दिया। द बॉय हेजिटेटेड, जो लड़का जो है वो क्या था, हिचकिचाया, क्योंकि लड़के को तो पहली लाइन जब वो स्टोरीज की पढ़ता था तो उसको प्रॉब्लम आ जाती थी, वो नहीं पढ़ पाता था, तो वो इसलिए वो हिचकिचाया, हेजिटेट किया इसने। ही थॉट, उसने सोचा, आई एम वीक, मैं कमजोर हूँ, इन इंग्लिश, अंग्रेजी के अंदर मैं कमजोर हूँ। हाउ कैन आई रीड अ फुल स्टोरी, तो कैसे जो है मैं वो पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो हाउ कैन आई रीड, कि मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, अ फुल स्टोरी, पूरी कहानी, एंड एक्सप्लेन इट, और कैसे जो है मैं इसको समझा सकता हूँ। बट स्टिल, मगर फिर भी क्या किया, ही स्टार्टेड रीडिंग, उसने शुरू किया पढ़ना। समथिंग मैजिकल हैपन्ड, यानी कि कुछ जो है मैजिकल, जादुई, हैपन्ड, घटित हुआ। द वर्ड्स लुक्ड फेमिलियर, अब जो शब्द थे, लुक्ड यानी कि दिखे, फेमिलियर यानी कि परिचित दिखे, यानी कि जाने पहचाने दिखे। ठीक है, तो लुक एट कहीं पे आएगा मतलब देखना हो जाता है, और वैसे कहीं पे लुक आया मतलब दिखा, दिखे। ठीक है, तो पास्ट है इसलिए दिखे। तो जो शब्द थे वो क्या दिखे उसको, फेमिलियर दिखे, फेमिलियर, परिचित, जाने पहचाने। द सेंटेंसेस मेड सेंस, और जो वाक्य थे, मेड सेंस यानी कि मेक सेंस होता है कि अर्थपूर्ण होना, समझ में आना, सही लगना, तो वैसे ही मेड सेंस यानी कि जो वाक्य थे वो अर्थपूर्ण थे। ही रेड, ठीक है, तो अब रीड नहीं पढ़ूंगा, रेड ही पढ़ूंगा क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। तो उसने जो है, लड़के ने जो है वो पढ़े, अ फ्यू लाइन्स स्मूथली, तो कुछ लाइनें जो है वो स्मूथली, एकदम आसानी के साथ में, फिर आराम से जो है उसने पढ़ी, कुछ लाइनें पढ़ी उसने। एंड और एक्सप्लेन देम, और उन्होंने क्या किया, उस लड़के ने एक्सप्लेन किया, व्याख्या की, देम उनकी, टू हिज फादर, अपने पिताजी को, इन हिज ओन वर्ड्स, अपने खुद के शब्दों में, हिज ओन वर्ड्स, अपने खुद के शब्दों में जो है वो पिताजी को व्याख्या करके बताई, समझाया उनको। द बॉय स्टॉप्ड, और तो लड़का जो है वो रुका। एंड और लुक्ड अप, और उसने लुक अप, ऊपर देखा, तो ऊपर देखा उसने। शॉक्ड, एकदम शॉक्ड दिखा हुआ, शॉक्ड मतलब झटका सा लग जाता ना, स्टॉप्ड, शॉक्ड दिखा। क्या बोलता है वो, डैड, डैड, आई एम रीडिंग इट, मैं पढ़ रहा हूँ इसे, आई एम अंडरस्टैंडिंग इट, मैं समझ रहा हूँ इसे। द फादर स्माइल्ड प्राउडली, और फादर ने क्या किया, मुस्कुराए, प्राउडली, प्राउडली एकदम गर्व से मुस्कुराया, क्योंकि लड़का पढ़ पा रहा था अभी, लेकिन अभी तक रीजन नहीं पता है कि वो कैसे पढ़ पा रहा था, वो तो पहली लाइन में ही अटक जाता था। तो पिताजी जो गर्व से मुस्कुराए, एंड सेड, उन्होंने कहा, ऑल द वर्ड्स इन दिस स्टोरी, यानी कि सारे के सारे जो शब्द हैं, इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी के अंदर, ठीक है, जो भी वर्ड मीनिंग जो है इसके अंदर, वर ऑलरेडी टॉट यू, तो वो क्या थे, ऑलरेडी, पहले से ही, टॉट यू यानी कि सिखा दिए गए थे तुम्हें। थ्रू, किसके थ्रू, दो चिट्स, यानी कि जो चिट्स थी, जो पर्चियां जो मैं तुम्हें डेली सुबह सुबह बना के देता था, 5 से 10 पर्चियां। ठीक है, उन पर्चियों के थ्रू जो है वो तुम्हें टीच की, थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, टॉट एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रही है, पैसिव में सेंटेंस लिखा गया है कि सारे के सारे जो शब्द थे इस कहानी के अंदर, जो मैंने तुम्हें कागज दिया, उसका, उस कागज में जो कहानी थी, उस कहानी के जितने भी शब्द थे वो तुम्हें सिखा दिए गए थे। थ्रू, किसके थ्रू, दोज चिट्स, यानी कि वो जो चिट्स थी, पर्चियां थी, उनके थ्रू सिखा दिए गए थे। यू मास्टर्ड दैम स्लोली, तुम क्या हो गए, मास्टर बन गए। ठीक है, मास्टर बन गए मतलब तुमने महारत हासिल कर ली, तुम एकदम पारंगत बन गए उसके अंदर। तो यू मास्टर्ड देम स्लोली, तुमने धीरे धीरे जो है वो महारत हासिल कर ली, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि वही स्टेप बाय स्टेप, चरण दर चरण जो है तुम महारत हासिल कर ली तुमने। दैट इज वाई, ठीक है, तो दैट इज वाई को दैट्स वाई भी पढ़ते हैं। दैट्स वाई का मतलब होता है इसलिए, तो इसीलिए इंग्लिश फील्स इजी नाउ, इसीलिए क्या हुई, अंग्रेजी जो है वो प्रतीत हुई आसान, इजी नाउ यानी कि अब, तो अंग्रेजी इसीलिए आसान प्रतीत हुई तुम्हें। ठीक है, क्योंकि तुम तो सारे के सारे वर्ड मीनिंग पहले ही याद कर चुके थे, 10 दिन लगाए तुमने एक स्टोरी तैयार करने में, लेकिन तुमने कर लिया। ही सेड देन नाउ, सॉरी, ही सेड, उसने कहा, ठीक है, उसके बाद में उसने क्या कहा, नाउ दिस गिफ्ट ट्रूली बिलोंग टू यू, पिताजी यहाँ पे कह रहे हैं कि नाउ, अब क्या है, दिस गिफ्ट यानी कि ये जो गिफ्ट, ये जो उपहार लेकर के आया हूँ, ट्रूली, सच में, बिलोंग्स टू यू, ये क्या करता है, तुम्हारा होता है। बिलोंग्स का मतलब होता है किसी जगह से आना, ठीक है, या किसी
के ऊपर उसका अधिकार होना, ठीक है, कि मैं वहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ, उस कुनबे से आता हूँ, ये बैग जो है ये मेरे को बिलॉन्ग करता है, ठीक है, ये इनके मेरा है, इस टाइप से। तो ये जो गिफ्ट है ये बिलॉन्ग करता है तुम्हें, ठीक है, इनके तुम्हारा है। द बॉय ओपन द गिफ्ट, लड़के ने उस गिफ्ट को खोला। इनसाइड वॉज अ स्टोरी बुक, तो अंदर क्या थी, कहानियों की किताब थी। टाइटल्ड, उसका टाइटल क्या था, स्टोरीज दैट टीच एंड टच, कहानियां जो सिखाए और छू जाए, ये उसका टाइटल था। तो ये हमारी ही बुक है, तो उसी बुक का मैं प्रमोशन कर रहा हूँ कहानी की मदद से। तो वो कहानी की किताब थी। हिज फेस ग्लोड विथ हैप्पीनेस, ठीक है, तो ग्लो का मतलब होता है चमक जाना, कहते हैं ना, ग्लो आ गया इसके चेहरे पर, चमक गया, तो उसका जो चेहरा है वो चमक गया विथ हैप्पीनेस, खुशियों के साथ में। द स्टोरीज वर इंटरेस्टिंग, कहानियां जो हैं वो थी इंटरेस्टिंग थी, यानी कि मज़ेदार थी। एंड और ईच स्टोरी, हर कहानी, हैड वर्ड मीनिंग्स, हर कहानी के पास में क्या थे, वर्ड मीनिंग्स थे, यानी कि शब्दों के अर्थ लिखे हुए थे। एक्सप्लेन्ड क्लियरली, और वो क्या है, व्याख्या की गई थी उनकी साफ साफ क्लियरली, यानी कि सही से उनके शब्दार्थ जो हैं वो लिखे गए थे। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, यानी कि उस दिन से, ऑनवर्ड यानी कि उसी दिन से, द बॉय डेवलप्ड अ हैबिट, लड़के ने क्या कर ली, डेवलप कर ली, यानी कि पैदा कर लेना, तो उसने पैदा कर ली, अ हैबिट एक आदत पैदा कर ली, ऑफ रीडिंग पढ़ने की, वन स्टोरी एवरी डे एक कहानी हर दिन, तो हर दिन एक कहानी पढ़ने की जो है उसने आदत बना ली। फर्स्ट पहले ही रेड द वर्ड मीनिंग्स, पहले वो पढ़ता, वर्ड मीनिंग्स को पढ़ता, यानी कि जो शब्दार्थ दिए हुए हर कहानी के उनको पढ़ता। देन उसके बाद में द स्टोरी, और फिर उसके बाद में वो कहानी को पढ़ता, ठीक है, तो पहले वर्ड मीनिंग पढ़ता फिर कहानी को पढ़ता। आफ्टर रीडिंग 50 स्टोरीज, यानी कि के बाद में, पढ़ने के बाद में, 50 कहानियां पढ़ने के बाद में, ही फेल्ट अ बिग चेंज, उसने महसूस किया, एक बड़ा बदलाव महसूस किया। विद इन हिमसेल्फ, यानी कि अपने आप के अंदर जो है बड़ा बदलाव उसने महसूस किया। हिज इंग्लिश रीडिंग स्किल्स, तो उसका जो अंग्रेजी इंग्लिश रीडिंग स्किल्स, अंग्रेजी पढ़ने का जो स्किल है, कौशल जो है, वो क्या हो गया, हैड इम्प्रूव, यानी कि वो बढ़ चुका था, सुधार सुधार जो है वो उसमें हो चुका था। एंड और हिज कॉन्फिडेंस, और उसका जो आत्मविश्वास है, हैड ग्रोन, यानी कि वो भी बढ़ चुका था। ग्रो का क्या, बढ़ना, ठीक है, ग्रोन बढ़ चुका था। दैट स्मॉल हैबिट, दैट स्मॉल डेली हैबिट, यानी कि वह छोटी सी रोजाना की जो आदत है, क्या आदत है, लर्निंग अ फ्यू वर्ड्स, सीखना, कुछ शब्दों को सीखना, एवरी डे हर दिन, हैड ओपन द डोर टू अ ब्राइटर फ्यूचर, तो उसने क्या कर दिया, खोल दिया, दरवाजे को खोल दिया, टू अ ब्राइटर फ्यूचर, यानी कि एक उज्जवल भविष्य के दरवाजे को खोल दिया। द बॉय अंडरस्टूड वन इम्पॉर्टेंट लेसन, जो लड़का है वो समझ गया, वन इम्पॉर्टेंट लेसन, एक महत्वपूर्ण जो पाठ है, सबक है, वो समझ गया। बिग सक्सेस, यानी कि बड़ी सफलता, ऑलवेज बिगिंस विथ स्मॉल, हमेशा जो है वो शुरुआत कर होती है विथ स्मॉल, छोटे से शुरुआत होती है। क्या चीज़ है वो, कंसिस्टेंट हैबिट्स, यानी कि नियमित, कंसिस्टेंट का मतलब लगातार, निरंतर जो हैबिट्स हैं, आदतें जो हैं, उनसे जो है वो शुरुआत होती है, कि स्मॉल और जो कंसिस्टेंट हैबिट्स हैं उनसे शुरुआत होती है, किसकी, बड़ी सफलता जो होती है उसकी शुरुआत हमेशा छोटी और नियमित आदतों से जो है वो होती है। तो इसके साथ में कहानी जो है वो कंप्लीट होती है। ये हमारी स्टोरी बुक है, ये आप चेकआउट कर सकते हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ वर्ड मीनिंग्स जो हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। आप इनको देखते रहिए और पॉज़ करके जो है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो इसके साथ में ही विदा लेता हूँ यहाँ से। वर्ड मीनिंग्स ज़रूर पढ़िए क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं स्टोरी रीडिंग में भी, और कहीं पे भी सेंटेंस में दिखाई देंगे, आप इन्हें रीड कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो इसके साथ में वर्ड मीनिंग्स कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।